दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं पानीपत शहर में हूँ हरियाणा के, और ये काबुली बाग मस्जिद है। यहाँ पर इस मस्जिद को पानीपत के युद्ध की फतेह के जश्न में बाबर ने बनवाया था, और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसको इस समय यहाँ मेंटेन करता है, उसके रखरखाव में है। उसके बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं, 2 नोटिस भी लगे हुए हैं। पहले मैं आपको इस संरक्षित स्मारक या स्थल के बारे में दिखाता हूँ कि किस तरह से महानिदेशालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। ये अंग्रेजी में लिखा गया है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, संरक्षित स्मारक, और इस बोर्ड की स्थिति आप देख रहे हैं। और ये एक दूसरा है जिस पर डिटेल लगी है, एक वहाँ भी लगा है। और ये आगे जो है मैं आपको दिखाता हूँ इस मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार, और मुख्य प्रवेश द्वार के पहले 2 पत्थर लगे हैं, एक पर अंग्रेजी में और एक पर हिंदी में। इसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं, और इन डिटेल्स को भी पढ़ कर के मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिखा है, एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन है इनके ऊपर। बाकी अंदर जो अरबी में लिखा है वो पढ़ने में नहीं आता है, और बहुत मेंटेनेंस नहीं है इस मस्जिद का, रख रखाव नहीं है यहाँ पर। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हम चाहे हस्तिनापुर में देखते हों या यहाँ पानीपत में देख रहे हैं, तो उन सब का बहुत ही मेंटेनेंस कायदे से नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी जो स्थिति है हम आपको दिखा रहे हैं। 2 पत्थर लगे हैं, काबुली बाग मस्जिद पानीपत। इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किया गया। अहाते के अंदर बनी इस मस्जिद के कोने अष्टभुजाकार हैं, और प्रवेश द्वार उत्तर में है। लाल बालूकशक और ईंटों से बने मुख्य द्वार के सामने बड़ा मेहराब बना हुआ है, जिसकी गुंबदों पर पुष्पाकार गोलाकारी फलक उत्कीर्ण हैं। मुख्य प्रार्थना हॉल बगोकारे हैं, जिसके पार्श्व में उपभवन है। प्रत्येक उपभवन में 9 द्वीप और 9 आले हैं, जिन पर अर्धचंद्राकार गुंबद मौजूद हैं। केंद्रीय प्रार्थना कक्ष के मेहराब के दोनों ओर कोठरियां हैं, जिन पर पवित्र कुरान की आयतें उत्कृत हैं। सलीम शाह को पराजित करने के बाद हुमायूं ने एक मंच बनवाया, जिसे चबूतरा फतेह मुबारक कहा जाता है। इस पर हिजरी 934 ईस्वी का अभिलेख है, और ये आप देख सकते हैं इंग्लिश में यही डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई है। बैठने के लिए बेंच भी बनी है। ये मुख्य प्रवेश द्वार है, और लाल रंग का ये पत्थर इसमें लगा है, आप देख सकते हैं। और ये उस समय की कारीगरी है जो भवन निर्माण में उस समय की जाती थी, आप यहाँ देख सकते हैं ये। और ये चूने के कुछ कट्टे यहाँ पर पड़े हुए हैं। और मैं अब इस मस्जिद के अंदर की जो स्थिति है वो आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद इसके छत पर जाकर के दिखाने की कोशिश करूँगा कि ऊपर के दृश्य किस तरह के हैं और वहाँ क्या दिखाई दे रहा है। मैं आपको अंदर का दृश्य भी दिखाता हूँ इसके, और आप देखिए कि उस समय किस तरह की स्थापत्य कला का एक तरह से नमूना है, कितना मजबूत स्ट्रक्चर उस समय तैयार किया गया। और इसमें सरिया नहीं है, लेंटर नहीं है, ईंटों से बना है। आप हाइट देखिए इसकी, ज़बरदस्त हाइट है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, रोशनी और हवा आसानी से आ जा सकती है। और ये यहाँ अरबी में कुछ यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये भाषा पढ़ने में मैं समर्थ नहीं हूँ, तो मैं एग्जैक्टली क्या लिखा है ये नहीं बता सकता हूँ। आप पढ़ सकते हैं इसमें जो लिखा है कुछ। यहाँ कुछ लोग आए भी हैं, उर्दू तो नहीं है ना ये, तो अरबी में लिखा है। पढ़ सकते हैं आप क्या लिखा है? अगर आप पढ़ के बता सकें कि क्या लिखा है, कुछ लग रहा है अंदाजा? इस लाइन में तो इसका सन वगैरह है। अच्छा, इस वाली में। अच्छा, और इधर भी इसी से मुताल्लिक कोई बात होगी। नीचे बिस्मिल्लाह। सन पढ़ पा रहे हैं आप? क्या लिखा है सन? ये कुछ मिट भी रहा है इसमें। हाँ हाँ, ज़्यादा पुराना हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, पूरा अक्सर नहीं है। हाँ। ऊपर वाला आप पढ़ पा रहे हो कुछ? जो शुरू का तो समझ में आ रहा है, तो मस्जिद है, लेकिन बीच में फिर इसमें मिट गया क्या है। अच्छा 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 अच्छा। और ये वाला जो है, ये असल में दरअसल देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, ये दरअसल बताया जाता है कि अरबी में है, लिखा है। तो ये आप देखिए
इस तरह से इसको विस्तार दिया गया इधर। और ये जो हमने ऊपर दिखाया आपको जो है गुंबद, ये अलग अलग गुंबद इन्हीं के ऊपर के थे वो। और देख सकते हैं पिलर्स जो हैं वो एक तरह से कितने मजबूत हैं, बहुत उनकी चौड़ाई है। और ये यहाँ वेंटिलेशन के लिए रोशनदान भी है। तो आसपास के लोग देखने के लिए आते रहते हैं। अच्छा होता कि और डिटेल में यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और डिटेल में डिटेलिंग करता है इसकी, डिटेल में कुछ सूचनाएं इसके ऊपर यहाँ लिखी होती। और ये कमी हमें जो काला आम में जो पानीपत के युद्ध का जो स्मारक बना है ये वहाँ भी दिखाई दी। बहुत डिटेल में वहाँ मेंशन नहीं किया गया है चीज़ों को। वही स्थिति यहाँ पर भी है। जो अरबी में लिखा है उसे पढ़ने में हम भी समर्थ नहीं हैं, और यहाँ जो लोग हमें इस वक्त मिले हैं वो भी उसको ठीक तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये दो यहाँ पर जो है मज़ार भी हैं, और यहाँ चादर पोशी भी कर रखी है कुछ लोगों ने। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये जो है कब्र हैं अफ़गानिस्तान के लोगों की ही, जो बाबर की उस समय की सेना में थे। और चार दीवारी भी ये ठीक उसी तरह से बनी हुई है। यहाँ भी कुछ लिखा है लेकिन मैं इसको बताने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं इस समय इसके टॉप पर हूँ। ये देखिए एकदम सबसे ऊंची जगह पर हूँ मैं इस स्ट्रक्चर के। अब यहाँ से मैं नीचे उतर रहा हूँ। काफ़ी रिस्की है। छोटी सी सीढ़ियाँ हैं पतली सी, जिनसे सिर्फ एक आदमी ही ऊपर चढ़ या नीचे उतर सकता है। ये शायद इसके मेंटेनेंस या रखरखाव के लिए बनाई गई होंगी उस वक्त। और ये आप देख सकते हैं पुरानी ईंटों का ये बना हुआ है, और कोई लेंटर नहीं है इसमें। सब ईंटें चूने से फिक्स की गई हैं। ये यहाँ पर कांच भी पड़ा हुआ है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर जूतों के साथ चढ़ना संभव नहीं था, तो इसलिए मैं नंगे पांव आया हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी रिस्की सिचुएशन है, लेकिन मुझे आप सबको ये दिखाना था, इसलिए जो है मैं इधर आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, और दीवारों की चौड़ाई 14 इंच से ज़्यादा ही होगी। चूने से बनी है ये दीवारें। ये हालांकि इसका संरक्षण जरूर किया गया है, लेकिन उस तरह का रखरखाव, उस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ दिखाई नहीं देती हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित अधिकतर इमारतों का हाल यही है कि उन पर एक सिर्फ बोर्ड भर लगा करके जो है उनको छोड़ दिया जाता है। अब ये नीचे उतरने की जगह है थोड़ा, ये भी आपको दिखाता हूँ। देख के बाबा, देख के संभल के। काफ़ी मुश्किल है इसको कवर करना, और कैमरा चलाना तो यहाँ और भी चुनौतीपूर्ण काम है। और ये आप देख सकते हैं कांच के टुकड़े बड़ी संख्या में पड़े हैं यहाँ पर। ये जरा सी चूक होते ही पैरों में कांच लगने का खतरा है। और ये देखिए, ये ऊपर इसके गुंबद बने हुए हैं इस तरह से,
और कांच हर जगह है। कुछ ये आप देख सकते हैं, ये शराब की बोतलें फोड़ी हुई हैं बेसिकली यहाँ पर। इनमें भी बाद की रिपेयर का काम कुछ दिख रहा है। अगर ये रिपेयर नहीं होती तो शायद ये गिर भी सकता था, लेकिन मजबूत बहुत है। देख कर आना वैभव, बहुत कांच बिखरा हुआ है यहाँ पे। नीचे देखो तुम, बहुत कांच है। ये आप देखिए, काफ़ी रिस्की है और काफ़ी स्पेस कम है निकलने का। एक ही आदमी निकल सकता है। सीढ़ियाँ भी बनी हालांकि इसमें, और सीढ़ियाँ मेंटेनेंस के पर्पज़ से आदमी ऊपर आ सके, देख रेख कर सके, शायद यही रहा होगा। कुछ लोगों ने इन पर अपने नाम भी खोद दिए हैं यहाँ पर, जैसा तमाम ऐतिहासिक इमारतों के ऊपर हम देखते हैं। ये देखिए, ये किसी समीर का नाम लिखा है और ये छूट गया इस तरह से। देखिए इस तरह से ये डिके हो रहा है कंस्ट्रक्शन। इस तरह की ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के पीछे मकसद ये होता है कि हमारा जो इतिहास है वो जिस रूप में है उसी रूप में हमारे सामने रहे। नई पीढ़ियों को पता चले कि हमारा अतीत किस तरह का था, किस तरह के संघर्ष थे, किस तरह की चुनौतियाँ थी, किस तरह के आक्रांता हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर किस किस तरह का हस्तक्षेप किया। बाबर ने चूँकि यहाँ पर पानीपत की लड़ाई के बाद अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और भारत में एक तरह से पानीपत की लड़ाई के बाद ही मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी, तो इस मायने में मध्ययुगीन भारतीय इतिहास को समझने की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है पानीपत। और इसमें बिल्डिंग में वेंटिलेशन की जो व्यवस्था है वो बड़ी ज़बरदस्त है। लाइटिंग की व्यवस्था और वेंटिलेशन की, जिस तरह के रोशनदान इसमें बने हैं वो अपने आप में ज़बरदस्त हैं और स्थापत्य कला के नमूने हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको इधर से निकल करके दिखाने की। काफ़ी रिस्की है, देखते हैं। देखिए ये माचिस भी यहाँ पड़ी हैं, यानी लोग आते हैं, स्मोकिंग करते हैं, यहाँ ड्रिंक करते हैं। काफ़ी बहुत ही हल्का सा स्पेस है यहाँ पर, सिर्फ आदमी ऐसे ही चल सकता है और बहुत चुनौतीपूर्ण है यहाँ से निकलना। लेकिन इसके एक एक हिस्से को मैं आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने इसको पूरे को घूमा है, देखा है, स्थानीय लोगों से जानकारियाँ ली हैं कि यहाँ किस तरह की किंवदंतियाँ हैं, किस तरह के किस्से कहानी मशहूर हैं, प्रचलन में क्या बातें हैं। तो लोगों ने हमें बताया कि कोई इसको मस्जिद बताता है, कोई इसको काबुल के लोगों का मकबरा बताता है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी अपनी जनश्रुतियाँ हैं जिनके आधार पर लोग सुनते आए हैं। देखिए दरारें भी बीच में इसमें पड़ने लगी हैं और ऊपर का हिस्सा कमोवेश मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पर कांच के टुकड़े बहुत पड़े हैं, सही कहा आपने, बहुत बारीक बारीक कांच के टुकड़े हैं। अगर पैर में ज़रा सा भी धंस गया तो बड़ा मुश्किल होगी। आप भी संभल के चलना वैभव। हमारे साथी वैभव हैं, काफ़ी रिस्की जर्नलिस्ट हैं ये। तो ये देखिए बहुत ही छोटा स्पेस है, आप सीधे होकर के इसमें से निकल नहीं सकते हैं। ये देखिए कांच के टुकड़े यहाँ भी पड़े हैं, माचिस की खाली डिब्बियाँ और शराब की बोतलें भी हैं। तो देखिए गर्मी बहुत है आज और ये उमस भरा मौसम है, सितंबर का महीना है और ऊपर हम काफ़ी हाइट पर हैं तो यहाँ उमस का सामना भी करना पड़ रहा है। पसीना लगातार आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं लाल रंग का चूना और ये लखोरी ईंटें पुराने समय की 500
मतलब 1526 के आसपास का स्ट्रक्चर ये है। ये देखिए, ये ज़रूर ख्याल रखा गया है, इतनी लंबी चौड़ी और ऊंची इमारत बनाने के वक्त भी, उस समय भी, कि इसके टॉप तक कोई आदमी कैसे चढ़ेगा, मेंटेनेंस वगैरह के लिए पानी नहीं भरा इस पर जमा नहीं हो, इकट्ठा नहीं हो। वेंटिलेशन की व्यवस्था यहाँ की गई है और सीढ़ियाँ प्रॉपर तरीके से बनाई गई हैं। ये स्ट्रक्चर दरअसल बाबर ने अपनी पानीपत की लड़ाई के जीत के जश्न में यहाँ बनवाया था। और ये देखिए, कुछ यूट्यूबर्स भी यहाँ आते हैं जो शूट करने आते हैं। और ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिएगा, ये वो हिस्सा है जो बीच में, जिसको कहें कि इनकम्प्लीट है या ये टूट गया, ये हम कंफर्म करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ स्थानीय लोगों ने तो यही बताया है कि यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर था शायद जो टूट गया या तोड़ा गया, ये भी कंफर्म नहीं है। और ये आप देख सकते हैं, उसी हिस्से को मैं आपको दिखा रहा हूँ जो टूटा हुआ हिस्सा है या इनकम्प्लीट है। बोतलें यहाँ कोल्ड ड्रिंक की भी डाल रखी हैं लोगों ने। ये आप देख सकते हैं। ऊपर से कूदते ना तो निश्चित तौर पे फ्रैक्चर हो जाता। ये बालक तो